और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र। बस 2 दिन की दूरी बची है साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज शुरू होने में। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का ये कहना है कि अगर उन्होंने इंडिया को इंडिया में हरा दिया तो ये एशेज से भी बड़ी सीरीज हो जाएगी। स्मिथ भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये सीरीज ऑलरेडी एशेज से बड़ी है ब्रो। एशेज में तो होता ये है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को पेल देती है, और जब इंग्लैंड में खेलते हो तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को पेल देती है। यहां तो मैच चाहे इंडिया में हो ऑस्ट्रेलिया में, पेलने का लाइसेंस हमारे पास ही होता है। मैं तो इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब ये सीरीज शुरू हो और कब बउआ को ऑस्ट्रेलिया वालों से ये पूछने का मौका मिले कि क्यों भाई सूजी है। मेरी तरह हर कोई एक्साइटेड है, मतलब आईसीसी वाले भी इतना एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने मेरे आज के वीडियो का टॉपिक चुरा लिया। मैं सोच रहा था आज के दिन आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इस सीरीज में कौन कौन से ऐसे धाकड़ प्लेयर बैटल हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। आईसीसी वालों ने भी ऐसी प्लेयर बैटल बता दी है जो स्पॉटलाइट में रहेगी। अब उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, तो जरा हम ये प्लेयर बैटल आपको डिटेल में बता देते हैं। बैटल नंबर 1, रविचंद्रन अश्विन वर्सेस डेविड वार्नर। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सीरीज में अश्विन अन्ना ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी कांटे से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पुराने रिटायर्ड प्लेयर अपने नए खिलाड़ियों को यही बता रहे हैं कि इंडिया की स्पिन तिकड़ी, खासकर अश्विन को कैसे खेला जाए। वो अलग बात है कि जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उनसे खुद अश्विन खेले नहीं जाते थे। अश्विन वैसे तो सारे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करने वाले हैं, लेकिन वार्नर के साथ उनकी लड़ाई देखने वाली होगी। वार्नर उस तरह के प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट को भी रोमांचक बना देते हैं, रील बनाकर नहीं, मैदान पर तेजी से रन बनाकर। इस सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया वालों को उनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी, और सच बताऊं तो अश्विन को अगर कोई अनसेटल कर सकता है तो वो डेविड वार्नर ही है, क्योंकि वो ऑफ स्पिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतर खेलते हैं। डेविड वार्नर के नाम इंडिया के खिलाफ इंडिया में टेस्ट में कोई सेंचुरी नहीं है। अगर अश्विन को क्लियर कर लेते हैं तो हो सकता है ये रिकॉर्ड बदल जाए। बैटल नंबर 2, स्टीव स्मिथ वर्सेस आरजे, बोले तो रविंद्र जडेजा। देखिए, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि स्टीव स्मिथ इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी हैं। मतलब तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली किंग है, लेकिन अगर सिर्फ टेस्ट की बात करें तो स्टीव स्मिथ के आसपास कोई आता ही नहीं है। बैटिंग एवरेज उनका ऑलमोस्ट 61 का है, इंडिया के खिलाफ एवरेज 72 से भी ज्यादा। मतलब ऐसा समझ लो कि टेस्ट क्रिकेट स्टीव स्मिथ का फेवरेट फॉर्मेट है और इंडिया उनकी फेवरेट ओपोनेंट है। इंडिया में भी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने थोक के भाव में रन बनाए हैं। ऐसे में उनको रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, और ये काम रविंद्र जडेजा कर सकते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ को आउट किया भी है और अपने घर पर तो वापसी कर रहा जड्डू इंप्रेशन जमाने के लिए तैयार बैठा होगा, है कि नहीं। बैटल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हम सबको इंतजार है। विराट कोहली वर्सेस नाथन लियोन। नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को 7 बार आउट कर चुके हैं। 2020 के बाद जब विराट कोहली का लीन पैच आया तब विराट कोहली की इस कमजोरी का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ। वो ऑफ साइड स्टंप की गेंदों पर बल्ले का एज लगा देना नहीं था, सबसे ज्यादा जिक्र हुआ कि स्पिन को ठीक से हैंडल न कर पाना। लेकिन अब विराट कोहली अपनी सारी कमजोरियों से उभरकर फॉर्म में वापस आ गए हैं। टेस्ट क्रिकेट उनकी ताजपोशी को लेकर तैयार बैठा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भर भर के रन बनाए और इसमें नाथन लियोन को मारे गए रन भी शामिल है। लेकिन इंडिया की घूमती हुई पिचों पर क्या ऑस्ट्रेलिया के ब्रह्मास्त्र नाथन लियोन विराट कोहली से पार पा पाएंगे? परसों देख लीजिएगा। आईसीसी ने जिन लड़ाई को बैटल नंबर 4 चुना है वो है पुजारा वर्सेस जोश हेजलवुड। हालांकि अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से जोश हेजलवुड इंजरी की वजह से पहला मैच मिस करेंगे, लेकिन सीरीज में आगे जाकर देखना मजेदार होगा कि जोश हेजलवुड चेतेश्वर पुजारा को कैसी गेंदबाजी करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हेजलवुड ने पुजारा को 6 दफे आउट किया, और जिस तरह के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हैं, उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो पुजारा को कितनी जल्दी आउट कर देते हैं। 2018-19 में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पुजारा ने 1258 गेंदें खेली थी। फिर 2020-21 में जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली गई वहां पर पुजारा ने 928 गेंदें खेली। दोनों ही सीरीज इंडिया जीता, और हेजलवुड के मुताबिक वो पुजारा ही थे जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लगातार विकेट नहीं ले पाई। बैटल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कप्तान रोहित शर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, और इंडिया में तो एक बार भी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है। पहले रोहित शर्मा और पैट कमिंस टॉस के वक्त एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उसके बाद अगर इंडिया की बल्लेबाजी आ गई तो रोहित शर्मा इंडिया के लिए बल्लेबाजी ओपन करेंगे और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी। इस टेस्ट सीरीज में कौन सी टीम मैच जीतेगी वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि दोनों कप्तान अपनी अपनी टीमों के लिए किस फॉर्म में हैं। रोहित शर्मा को दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज पैट कमिंस के सामने अपना बेस्ट देना पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टॉप 5 प्लेयर और उनकी प्लेयर बैटल के बारे में हमने तो देखो भाई आपको बता दिया। अब आप सबसे ज्यादा किसकी भिड़ंत देखने को तैयार बैठे हो, कमेंट बॉक्स में लिख डालो ना। परसों मैच शुरू होगा और इसका प्रीव्यू लेकर हम कल हाजिर हो जाएंगे आपके सामने।